मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 498वीं कक्षा, 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 29 सूत्र तक हो चुके हैं। मुझे कुछ पूछना है तो। अजय जी, छंदस्य प्रहार, इसमें जो अवग्रह, यहाँ पदों का ही अलग अलग करना है। तो पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह, वहां से पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति। आवाज गूंज क्यों रही है आज? दोबारा बोलो, क्या करना है इसमें? पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह से पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति लाए थे ना आचार्य? हाँ, लाए थे। हैं? क्यों लाए थे? अवग्रह ही है, पदों का अलग करना ही है। देखो, इसमें जो शब्द आ रहा है ना, रित, तो रित का अर्थ क्या लेंगे हम? रित का अर्थ केवल रिकार भी तो ले सकते हैं, लेकिन वह रिकार भी कैसा हो? अवग्रह के योग्य हो। अवग्रह के योग्य कब बनता है? जब पद के अंत में आएगा। जब तक पद के अंत में नहीं आएगा, वो बीच में से अवग्रह नहीं होता है। जब पद पाठ करते हैं मंत्रों में या कहीं अवग्रह दिखाते हैं, इनके अलग अलग करना। अवग्रह का वो चिन्ह मत समझ लेना, वो अर्थ नहीं है इसका अवग्रह का। अवगृह्यते है, अवगृह्यते अर्थात विच्छेद्य पठ्यते, अलग अलग करके जिसको पढ़ा जाता है, तो वो हो गया अवग्रह। अब ये अवग्रह भाव में नहीं रहा, ये कर्म में हो गया। अवगृह्यते विच्छेद्य पठ्यते, वो कौन है? वो ऋकार है। जब हम कर्म में प्रत्यय करेंगे तो वो कौन है? वो कर्म जिसको विच्छेद्य करके पढ़ा जाता है, वो कौन है? ऋकार। लेकिन विच्छेदन तभी तो होगा जब अंत में आएगा। तो अंत में आएगा तो फिर वो किसी पद के ही अंत में आएगा, और जब पद के अंत में आएगा तो उस अवस्था में पूर्व पद होना चाहिए। तो पीछे से पूर्व पद आ ही रहा था, उसका संबंध इन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह से ऋकारांत पूर्व पद, लेकिन वो री कैसा हो? वो अवग्रह के योग्य हो। अवग्रह तो री को ही बोल रहा है, लेकिन वह री पद के अंत में हो। ठीक है ना? उस अवस्था में ये सूत्र वहां उसके आगे वाले पद में नकार को नकार करेगा, और स्वयं इसमें निमित्त है ही। ठीक है। यहाँ जो हम समास करेंगे ना ऋदव ग्रह शब्द में, तो ऋदव ग्रह शब्द में भी कर्मधारय समास है, उसका भी ध्यान रखना है कि वही ऋकार है और वही अवग्रह है। ऋच असौ अवग्रहश्च, ठीक है ना? तो इस तरह से ये अर्थ यहाँ पर निकलता है। समानाधिकरण मान करके कर्मधारय समास करके तब ये अर्थ निकलेगा। गुरुजी, अनितेर अंतः, इसमें योग विभाग करके भी अंतकाल समीप को मान। पहले एक का प्रश्न पूरा होने दो। हाँ, ये बात पूरी हो गई जी? ये सुनिए, पूरी हो गई बात जी, मतलब क्या केवल ऋकार पद बनेगा, ये समस्या थी। ऋकार पद नहीं, ऋकार तो पद होता ही नहीं है, वो तो असंभव है। ऋकार पद होता ही नहीं, वो तो असंभव है। ऋकारांत ही पद होगा। तो मतलब यहाँ अवग्रह कहा है तो पद पाठ ही होगा, तो पूर्व भी पद होगा, इधर भी पद होगा, तो समझ नहीं आ रहा। तो पूर्व पद पीछे से आ तो रहा है, जुड़ने में सरलता हो गई ना। ये कोई मजबूरी नहीं है हम के पूर्व पद यहाँ पर ला रहे हैं।
लेकिन एक समानता जब हो जाती है कहीं पर, जैसे मैचिंग हो गई ना एक प्रकार से, पूर्व पद पीछे है भी, तो सरलता से उसको जोड़ दिया यहाँ उसके साथ में, अर्थ की और स्पष्टता हो गई। इतना ही मात्र, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं पा रहा है इसलिए पूर्व पद लाना पड़ा है पीछे से हमें। वो तो हम अर्थापत्ति से भी ऐसा निकाल लेंगे, क्योंकि अकेला री कहीं मिलेगा नहीं, वो तो बात वहां घटा सकते हैं। हाँ, क्या करी ख्याति? रित है आचार्य जी, फिर वर्ण ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इस वाक्य से तदंत मतलब कोई पद ही होगा। हाँ देखो, समास जो किया गया ना यहाँ पर, ऋच असुग अवग्रह ऋत अवग्रह, अगर री ही स्वयं पद बन जाए तो, री ही पद स्वयं बन जाए तो एक ही वर्ण में क्या हम व्यपदेश का व्यवहार, व्यपदेश नहीं करते हैं? अंत के समान, आदि के समान एक में ही व्यवहार चल जाता है। तो वहां पर भी हम ऋकारांत कह सकते हैं केवल री को, लेकिन वो संभव ही नहीं है। तो उस अवस्था में फिर पूर्व पद पूरा बोल करके और उसका संबंध भी यहाँ जोड़ देते हैं। हाँ ख्याति क्या पूछ रही थी? क्योंकि इसकी आवाज नहीं स्पष्ट आ पाती है। अनितेर अंतः में योग विभाग करके भी अंतकार समीप तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पर्यानीति में दोष आएगा। हाँ, उसमें दोष आएगा, ठीक है ना, उसमें दोष आएगा। अब समीप मान करके भी हमें ये भी देखना है कि समीपता कितनी ली जाएगी, कहाँ तक संभव है। तो कहाँ तक संभव है, तो वहां पर उपसर्गों में देखते हैं तो एक वर्ण का व्यवधान तो होता ही है, वो तो स्वीकार्य ही है। लेकिन जब दो वर्णों का व्यवधान हो गया, वो समीपता अब नहीं रही, अब दूर हो गया वो, ठीक है ना, वो दूरी हो गई वहां पर, अब सामीप्य नहीं रहा। उस अवस्था में वहां नहीं लगेगा सूत्रीय, ये तात्पर्य है। अगर हम अंत का अर्थ समीप नहीं लेंगे, केवल पदांत ही अर्थ करेंगे, तो हे प्राण हे प्राण ये तो बन जाएंगे, ठीक है ना। और प्राणिति प्राणिति यहाँ पर भी कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन जहां पर दो दो का व्यवधान होगा वहां पर समस्या आएगी। उसको दूर करने के लिए फिर महाभाष्यकार ने यह अंत का अर्थ समीप ग्रहण किया है। ठीक है गुरुजी। चलो तो आगे देखते हैं अब। अच्छा जी, एक और है, ये उपसर्गाद अनुत्परः। यहाँ उपसर्गाद अनुत्परः, हाँ, जो यहाँ समास किया है ओकारात् परः उत्परः। ओकार से उत्तर आना चाहिए नकार, तब नहीं होगा। तो और जो भाषा विशेष में लिखा है आगे कि इसका जो प्रणो मुंचताम, यहाँ विग्रह ऐसा होगा ओकार ओकारः परः अस्मात्, तो ओकार इधर को आएगा। हाँ, उसका एक अलग प्रयोजन है, ओकार परे है जिसके, ठीक है ना, ऐसा अर्थ करके प्रयोजन क्या सिद्ध करना है, हमें ये भी तो देखना है कि प्रयोजन कौन सा सिद्ध करना है जहां इस तरह से अर्थ करेंगे। तो वैसे तो ये सूत्र थोड़ा पाठभेद भी आता है, क्योंकि अन्यत्र जो सूत्र उपलब्ध होता है ये पाठभेद के आधार पर, तो वहां अनुत्परः न कह करके बहुलम शब्द का पाठ किया गया है। अब बहुल से तो हम बहुत सारे अर्थ निकाल ही लेते हैं, तो जो सिद्ध हम अनुत्परः में पंचमी तत्पुरुष करना चाह रहे हैं, तो वो बहुल से वहां सिद्ध कर लिया उन्होंने, ठीक है ना, वहां उसे सिद्ध कर लिया है। लेकिन यहाँ हम, क्योंकि ये इस पाठ में तो बहुलम है नहीं, अनुत्परः ही पाठ है, तो अनुत्परः में फिर दो प्रकार से समास करके कि ओकारात् परः और ओकारः परो यस्मात्, ओकार परे है जिसके, तो दोनों में ही जो है नकार को नकार करना है। अब उसके उदाहरण की बात आती है, तो उदाहरण में अच्छा जी, बहुव्रीहि करने पर जो प्रणो राजा नहीं है जिसके, ठीक है ना, यहाँ तो निषेध करेगा ना अनुत्परः। अनुत्परः का अर्थ हुआ कि ओकार से उत्तर यदि होगा ये, तब भी नकार नहीं करेगा, और ओकार यदि इसके परे होगा तब भी नकार नहीं करेगा। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम, अच्छा जी, दूसरी अवस्था में प्रणो राजा, यहाँ जो उदाहरण दिए थे ये नहीं होगा ना?
नहीं, प्रनो मुंचतम, वहां तो बहुरी समास किया गया है। वहां जो किया गया है ना प्रणो राजा में, प्रणो राजा में, हाँ अगर हम इस तरह से अर्थ करेंगे ना कि ओकार परे है जिसके, यद्यपि प्रणो मुंचतम में भी वही स्थिति है कि वहां भी हशीचा लगा करके और प्रणो मुंचतम ऐसा किया है, संधि सूत्र पहले लगा लेंगे। ऐसे ही प्रणो राजा में भी हशीचा लगा करके ही तो ओकार बना है यहाँ पर। तो अब इसी स्थिति को देखते हुए यदि हम अनुत्परः पाठ करते हैं तो ओकारः परो यस्मात् या ओकारात् परः। अब इसमें हम इतना ही तो अर्थ ले पाएंगे और दोनों ही स्थलों पर निषेध की प्राप्ति होगी फिर। लेकिन बहुल कहने से थोड़ा रास्ता खुल जाता है, अधिक व्यापक हो जाता है कि कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता। तो प्रणो राजा में तो कर लिया इन्होंने ओकार परे होने पर भी, लेकिन प्रणो मुंचतम यहाँ नहीं किया, तो सहायता किसकी ली गई? बहुल की। और अनुपरः बोलते तो वो तो फिर कठोरता से अपना पालन करवाता नियम का कि ओकार परे है तो आप नहीं कर सकते, तो प्रणव राजा में भी निषेध की प्राप्ति होती। तो इसीलिए पाठभेद में बहुलम शब्द दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। इस तरह से है यहाँ पर ये। अब इसीलिए इन्होंने यहाँ प्रथमा वृत्ति में ये दिखाया नहीं था ओकार पर है यस्मात्, ओकार परे है जिसके, वो नहीं दिखाया है। ओकारात परः ये तो दिखा दिया, लेकिन ओकारः परः यस्मात् ये नहीं दिखाया है। और नहीं दिखाया है तो प्रणो राजा में हो गया, ठीक है ना। लेकिन दूसरा समास करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि यहाँ कैसे हो गया। लेकिन विशेष में तो दे दिया ना आचार्य, प्रश्न तो बना रहेगा। हाँ प्रश्न तो नहीं, प्रश्न अगर ये समास करेंगे ओकारात परः होतपरः तो अगर हम ये प्रथमावृत्ति के ही इसको विग्रह को माने, समास को माने और उदाहरण भी देख लें, उठेगी कोई शंका? नहीं उठेगी ना। बस तो चुपचाप बैठे रहो ऐसे। तो अन्य पुस्तकों को देखोगे तो फिर उथल पुथल होगी, ये क्या, अन्य पुस्तकों में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है हमें। तो फिर वहां बहुल की सहायता ली जाती है। देखो कोई भी शास्त्र एक सिद्धांत मान करके चलो, जो आगे भी ये बात तुम्हें सहायता करेगी कि कोई भी शास्त्र अपने में पूर्ण नहीं होता। कोई भी शास्त्र अपने में पूर्ण नहीं होता। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी शास्त्र अपने में पूर्ण क्यों नहीं होता। तो शास्त्र में क्या है, किसी विद्या का ही तो वर्णन है, और वर्णन कर रहा है कोई मनुष्य, वो भले ही चाहे ऋषि कोटि में है महर्षि की कोटि में है, कोई अंतर नहीं पड़ता। वर्णन कर रहा है कोई मनुष्य शास्त्र में, और मनुष्य में जो जीवात्मा बैठा हुआ है वो रहेगा तो अल्पज्ञ ही, तत्वज्ञ होने पर भी अल्पज्ञता तो नहीं हट जाएगी ना उसकी। तो पूर्ण किसी विद्या में वो हो जाए ये संभव नहीं है, पूर्ण केवल परमात्मा होता है, जीवात्मा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो कोई प्रश्न कर सकता है फिर मुक्ति को कैसे प्राप्त होगा। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो बता दिया गया है ना कि हमें क्या क्या जानना है। अब क्या क्या जानना है कि गणना करने की क्या आवश्यकता थी, अगर सब कुछ जानना है तो फिर तो सब कुछ जानना है यही कहा जाता कि नहीं। तो वहां पर गिनती कर दी गई है कि आप 12 पदार्थों को जान लो और आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। जो प्रमेय गिनाए जाते हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि, तो वहां गिनती कर दी गई है। अब ये तो है नहीं कि आकाश में हम रात्रि में तारे गिनते रहें और बताओ भाई गिनती का परिणाम क्या निकला कि गिन ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप मुक्ति के अधिकारी नहीं बनोगे? फिर आप सब कुछ तो जान ही नहीं पाए। नदी के किनारे जो रेत पड़ा है उसके कण गिन करके आओ कितने हैं पहले। तो ये सब बातें इस प्रकार की हैं जो संभव नहीं हो सकती। ऐसे ही विद्या की बात है। अब विद्या में व्याकरण आ गया, तो व्याकरण में भी पूर्णता किसी की नहीं होती है, पढ़ने वालों की भी, पढ़ाने वालों की भी, शास्त्रकारों की भी संभव ही नहीं है। और इसीलिए भाषा को हम अपरा विद्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा भाषा शास्त्र अपरा विद्या में इसीलिए कहा जाता है। तो केवल काम चलाने के लिए, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जितना तत्व ज्ञान हमें चाहिए उतना हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो बात आती है कहीं कहीं पर कि प्रश्न रह जाते हैं, उनका समाधान नहीं होता, पाणिनि क्या ये नहीं सोच पा रहे थे, कहाँ तक करेंगे, एक सीमा है।
जितना उन्होंने किया उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, उससे हम अपना कार्य चला लें, बाधा कहीं नहीं आने वाली है। तो ये जो अपवाद है ना, ये सर्वत्र दिखाई देते रहेंगे, और ये हर भाषा में होते हैं अपवाद, ठीक है ना, हर भाषा में ये अपवाद चलते रहते हैं। कनेक्शन कहाँ से नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो है ना उलझन दिखाई देगी, लेकिन उसको उसी तरह सुलझाना है कि कोई भी शास्त्र अपने में पूर्ण नहीं होता, वेदों के अतिरिक्त। और वेदों में भी यही बात है, वेदों में भी परमात्मा ने उतना ही ज्ञान जीवात्मा को बताया है जितना वो ग्रहण कर सकता है, और जितना ग्रहण करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसका ये उद्देश्य नहीं है कि जितना मैं जानता हूं वो सारे का सारा जीवात्मा को बताना है, फिर तो हो गया काम। फिर अंतर क्या रहेगा जीव और ईश्वर में? अंतर भी तो रखना है ना। हर कोई अपने को बड़ा चाहता है ना, मैं बड़ा बना रहा हूं, तो परमात्मा भी लेकिन वो कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है उसकी, मैं जीवात्मा से बड़ा बना रहा हूं इसलिए कम ज्ञान दिया है उसने। वो तो एक सिद्धांत है, वास्तविकता है कि जीव का स्वरूप ही अल्पज्ञ है, तो ये अल्प ही जान सकता है, अधिक नहीं जान सकता। अब ये तो है नहीं कि जितना हाथी पानी पिएगा उतना ही चूहा भी पानी पी ले, है ना। भाई प्यास दोनों को लगी है, तो चूहा कहे कि नहीं मैं तो हाथी के बराबर पानी पीऊंगा, नहीं पी सकता ना, स्वरूप ही ऐसा है उसका। ऐसे ही जीवात्मा की बात है। चलो फिर आगे देखते हैं और सूत्र। तुर्णेर विभाषा यहां तक हमने देख लिया था, और कृत्यचः सूत्र जो मुख्य आया था उसी से संबद्ध सूत्र आगे चल रहे हैं। तो कहाँ कहाँ उससे प्राप्ति रह गई थी वो दिखाएंगे, और फिर कहाँ कहाँ अति प्राप्ति, जिसको अतिव्याप्ति भी कह सकते हैं, वो होगी, तो उसका फिर निषेध भी आगे चलेगा। है सब कृत्यचः से ही जुड़ा हुआ। तो कृत्यचः और अणेर विभाषा ये तो हमने समझ ही लिया कि कृत्यचः तो एक सामान्य सूत्र हो गया, और अणेर विभाषा ने उसी की प्राप्ति में विकल्प से दिखा दिया है, ठीक है ना। कोई नया कार्य नहीं किया है, जो प्राप्त हो रहा था नित्य उसी का विकल्प कर दिया है। उसी विकल्प को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। तो सूत्र आया हलश चे जुपधात, हलह पंचम्य क्वचनांतम च व्यपदम इजुपधात पंचम्य क्वचनांतम। तो इच उपधा यस्य, ये प्रत्याहार हो गया। इच उपधा में उपधा है जिसका। अब यहाँ इच उपधा है जिसका, ये अर्थ करते समय धातु हलंत होगी, धातु हलंत होगी या नहीं। इच उपधा है यदि, धातु हलंत होगी या अजंत होगी? हलंत। हलंत होगी या नहीं? वो फिर दोबारा बोलो। हलंत होगी। हलंत होगी, तो फिर हल ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है सूत्र में? वो तो हलंत ही होनी है। अब क्या करेंगे? क्योंकि जब भी कहीं पर वर्ण पढ़ते हैं तो ददंत विधि हो जाती है, होता है नियम ये। अगर सप्तमी नहीं है तो, सप्तमी है तब तो हम आदि लगा देते हैं, ये निर्देश दादा बल ग्रहण, नहीं तो अंत ही तो जुड़ेगा, तो हलंत अर्थ इसका निकल रहा है। तो प्रश्न उठेगा हलंत अगर कहना होता पाणिनि को तो फिर ये शब्द ही क्यों पढ़ते यहाँ इसमें हल, क्योंकि इजुपद कहने से ही पता लग रहा है धातु हलंत है। अब क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, हल तो पड़ा हुआ है, तो अब करेंगे आदि शब्द के साथ में संबंध, हलादि। तो यहाँ प्रश्न यदि उठेगा ना कि हलादि कैसे अर्थ कर लिया, तो उसी का उत्तर मैंने बताया कि हलन तत्व तो एक सिद्ध है, उसको कहने के लिए हल शब्द का पाठ नहीं है। तो आदि का विशेषण बन जाएगा। तो हलादिर यो धातु, अब इसमें आदि की अनुवृत्ति मत लाना कहीं से, ऐसे ही अर्थ निकालना पड़ेगा
हलादिर यो धातु इजुपधः तस्मात् परः, पीछे से सारा वही बात चल रही है कि कृत प्रत्ययः तत्स्थस्य नकारस्य अचः परस्य, कृत में स्थित नकार हमेशा अच से उत्तर ही देखना है। उपसर्गस्थात् निमित्ताद् उत्तरस्य विभाषा णकारादेशो भवति। उपसर्गस्थ निमित्त भी चाहिए, कृत प्रत्यय में स्थित नकार होना चाहिए जो कि अच से परे हो। तो सारे विषय तो ये कृत्यचः के ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प करना है, इसलिए सूत्र है ये। अब ये विकल्प णेर विभाषा से तो प्राप्त हो नहीं रहा था, ठीक है ना, इसलिए अलग से विकल्प किया गया है। तो कुप धातु जैसे ले ली हमने, इजुपद है, हलादि है, तो प्रकोपणम परिकोपणम, प्रकोपनम परिकोपनम, परि और प्र लगा करके ये दिखा दिया, और कृत्यचः से नित्य प्राप्त हो रहा था। हो गया स्पष्ट? अच का सर्वत्र ध्यान रखना है हमें। अब ऐसी कोई धातु ले आए हम कि जहां पर कृत प्रत्यय का नकार अच से उत्तर ना आ रहा हो, जैसे निष्ठा प्रत्यय करते हैं ना, और निष्ठा के तकार को नकार अनेकत्र होता ही है। जैसे भुज धातु को ले लें तो परिभुग्नः, अब यहाँ पर निष्ठा के तकार को नकार करके नकार तो आ गया और कृत प्रत्यय का ही नकार है वो, लेकिन अच से उत्तर नहीं है। तो इसलिए अन आदि जो लिट प्रत्यय जैसे होते हैं उन प्रत्ययों में अच से उत्तर मिल जाता है। ये हो गया। अब देखो अगला सूत्र। अब देखो, जिस हल शब्द का अर्थ यहाँ पर हमने किया था हलादि, वही हलह की अनुवृत्ति जब आगे जा रही है तो वहां पर क्या हम हलादि अर्थ ले पाएंगे, ये विचार करना। तो सूत्र है इजादे है सनुमः, ये अंतिम पृष्ठ का पहला सूत्र है ना। तो हम समाप्ति पे जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, अष्टाध्यायी के अंतिम पृष्ठ पर आ गए हैं। अब आगे और पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना, यही समाप्ति हो जाएगी। तो इजादे है पंचम्य कुशनांतम सनुमः पंचम्य कुशनांतम, पीछे क्या था इजुपद, यहाँ क्या है इजादी, इसी से ही सारा पासा पलट गया। इजुपद कह करके हमने सिद्ध किया था कि धातु हलन तो होनी ही है, तो हल का अर्थ कर लिया हमने हलादी। और जब यहाँ कह रहे हैं इजादी, तो इजादी हलादी तो हो नहीं सकती है। और हल की अनुवृत्ति ला रहे हैं, अब क्या अर्थ करेंगे, हलन। ऐसे अर्थ बदल जाते हैं, शब्द वही है। तो इज आदिर यस्य स इजादी ही, सनुमः साथ में कह दिया गया है, और नुम एक बार पीछे भी आया था, अट कुपवांग नुम व्यवाहिपी, और वहां नुम का अर्थ क्या किया था, नुम किसका उपलक्षण माना था, अनुस्वार। अनुस्वार का। वही बात यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ भी नुम अनुस्वार का ही उपलक्षण, देखेंगे आगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि नुम सनुमः कहा गया है, तो नुमा सह सनुम तस्मात् सनुमः, तो इजादे सनुमः हलंतात, ये सारे धातुओं के विशेषण हो गए। धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृत प्रत्यय धातु से ही होते हैं, तो धातु ग्रहण बिना किए ही धातु अर्थ निकल आता है। तो इजादे सनुमः हलंतात धातुर्विहितः यह कृत प्रत्यय। अब वो सारी बातें पीछे की आ जाएंगी कि अचः उत्तरस्य नकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्ताद् उत्तरस्य णकारादेशो भवति। अब यहाँ देखो, पीछे विभाषा आ रहा था, णेर विभाषा, आगे हलश्चेज उपधात में भी हमने विभाषा ले लिया। और इसमें भी तो ले सकते हैं, कैसे रोकें इसको, भाषा का संबंध यहाँ भी तो हो सकता है। आगे सूत्र में वा पढ़ा है तो यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि आगे भी विकल्प एक और पढ़ा गया है, और दो विभाषाओं के मध्य जो विधि होती है वो कैसी होती है, नित्य होती है, ठीक है ना।
तो यहाँ विकल्प नहीं है। अब प्रश्न ये उठेगा कि यदि नित्य होती है तो फिर ये कार्य तो कृत्य ही कर रहा था, वो कौन सा कोई विकल्प कर रहा था? वो भी तो नित्य ही कर रहा था, नकार को नकार। तो आपने नई बात कौन सी बोल दी यहाँ पर? क्योंकि जिन विशेषणों को लेकर के आप धातु को ले रहे हैं कि इजादी होनी चाहिए, हलंत होनी चाहिए, नुम सहित होनी चाहिए, तो क्या कृत्यचः क्या ऐसी धातुओं को नहीं ले पाएगा? वहां तो कोई विशेषण लगाया ही नहीं गया है धातु में। वहां तो सीधा ये अर्थ बनता है कि कोई भी धातु हो, बस उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर आनी चाहिए, और आगे जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है जिसमें नकार हो, अच से उत्तर, बस इतना ही तो था। वो सारी बातें तो यहाँ भी घट रही हैं। अब फिर क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो वही नियम, सिद्धे सती आरंभो नियमार्थः। भाई विकल्प वाली बात तो समाप्त हो गई, उसमें सार्थकता इसकी हो जाती है यदि विकल्प होता तो। अब ये नियम करेगा, तो नियम किस तरह से निकलेगा इसमें, जबकि इसमें एव शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी नियम निकल आएगा। तो नियम ये निकल आएगा कि यदि कोई धातु इस प्रकार की है जिसमें कि नुम विद्यमान है और इजादी भी है, वो हलंत भी है, ठीक है ना, सारी बातें जिसमें दिखाई दे रही है, तो नुम सहित इजादी धातुओं से उत्तर यदि हमें कृत में स्थित नकार को नकार करना होगा तो ऐसी ही धातु से होगा, ठीक है ना, किसी और धातु से नहीं होगा। अब हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी कोई धातु आ रही है मस्तिष्क में। जैसे हमने कोई धातु ऐसी ले ली, मगी धातु, तो मगी इदित है, नुमागम करके बन जाता है मंग, ठीक है ना, प्र लगा दिया उसके पूर्व, तो मंग धातु कैसी है? नुम सहित तो है, ठीक है ना, नुम सहित तो है, यानी कोई बात हटेगी ना इसमें से। इनका कहना था कि नुम सहित हो, इजादी हो और हलंत हो, तो नुम सहित भी है, हलंत भी है, लेकिन इजादी नहीं है। इजादी नहीं है तो वहां हम कृत प्रत्यय ले आए, लुट प्रत्यय है, और प्र लगा दें तो क्या बनेगा? प्रमंगणम या प्रमंगनम? प्रमंगनम। प्रमंगनम बनेगा। अब प्रमंगनम बनेगा तो फिर यहाँ कृत्यचः सूत्र लग रहा था या नहीं? इससे नियम न निकाले तो कृत्यचः से प्राप्ति है या नहीं है? तो ये सूत्र हो गया। ये सूत्र इस प्रकार से जो अतिरिक्त जो अन्यत्र जहां प्राप्त नहीं है, अनिष्ट जो बन रहा है रूप, उसको रोकने के लिए सूत्र की चरितार्थता हो जाती है। तो प्रमंगनम परिमंगनम इत्यादि जैसे उदाहरण आएंगे वहां पर ये ऋणत्व को रोकेगा, ये इसका तात्पर्य है। तो उदाहरण जो यहाँ दिए हैं वो ऐसे ही मिलेंगे कि जैसे इक ही धातु है, इख इखी उख उखी वक वकी मख मखी, इसमें आता है शायद इखी, है ना, इख इखी ई इखी, एक साथ तीन आती हैं, इख इखी ई इखी, हमें मध्य वाली लेनी है इखी। और ईखी को भी ले सकते हैं, ईखी द्विविकार है क्योंकि यहाँ तो संधि हो गई ना। तो प्र इंग खणम इजादी हो गई, नुम वाली हो गई, और हलंत है, तो प्रेंग खणम परेंग खणम, परा अवसर लगा करके प्रेंगणम इगी, इगी धातु से प्रेंगणम परेंगणम। और एक धातु है उन्भ, तो धातु पाठ में तो मिलेगी उभ उम्भ पूरणे, लेकिन वास्तव में उम्भ नहीं है, वो तो उम्भ इसलिए दे दिया है कि उन्भ ऐसा मान करके नकार को अनुस्वार किया, अनुस्वार को परसवर्ण किया, तो उम्भ बन जाता है। वैसा ही सूत्र में पढ़ दिया है, वहां धातु पाठ के सूत्र में आता है ना उभ उम्भ पूरणे। तो प्रोम्भणम परोम्भणम ये कैसी है? उन्भ। अब यहाँ पर बात उठेगी कि आपने नुम को यहाँ पर अनुस्वार का उपलक्षण क्यों माना? ये बात चल रही थी ना कि नुम को अनुस्वार का उपलक्षण माना गया है। तो जैसे प्रेम खणम को देखते हैं, पहले नुम आया, नुम आकर के अगला कार्य क्या होगा? अनुस्वार बन जाएगा। नुम रहेगा तो नहीं, अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार को अगला कार्य क्या होगा?
परसवर्ण हो जाएगा। तो परसवर्ण होकर के न तो ये नुम रहा न ये अनुस्वार रहा, फिर ये सूत्र लगेगा कैसे? तो परसवर्ण जो किया गया है वो सूत्र आगे आने वाला है, वो असिद्ध हो जाएगा। इसको क्या दिखाई देगा? अनुस्वार। अनुस्वार मान करके इसने अपना कार्य कर लिया। अब रही बात कि आपने अनुस्वार का उपलक्षण क्यों माना है। हम यूं ही मान लेंगे कि नुम के स्थान पर अनुस्वार हुआ है तो वो नुम से ही गृहीत हो जाएगा, उसमें अनुस्वार का उपलक्षण क्यों माना जाए। तो ऐसा अर्थ करेंगे तो नुम अनिवार्य हो गया कि नहीं? नुम अनिवार्य हो गया। तो नुम अनिवार्य हो जाएगा तो उन भू धातु को ले पाएंगे हम? उसमें तो नुम है ही नहीं, पहले से नकार है ना, नुम ला करके नकार थोड़ी आया है। लेकिन अनुस्वार का उपलक्षण मानेंगे तो अब बन गई बात कि उस उन्भ में नकार को अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे, परसवर्ण असिद्ध हो जाएगा, अनुस्वार दिखाई देगा, ये सूत्र णकार कर देगा। प्रोम्भणम परोम्भणम, ये हो गया नहीं हो गया सिद्ध? तो इस तरह से यहाँ पर अनुस्वार का उपलक्षण माना गया है। और ये तो हो गया कि प्रोम्भणम परोम्भणम में प्राप्ति हो गई। क्या कहीं पर निषेध भी हो सकता है? अनुस्वार का उपलक्षण मान करके एक लाभ हमने देख लिया कि प्रोम्भणम परोम्भणम में अगर नुम को नुम के रूप में ही रखते तो यहाँ अणत्व संभव नहीं होता इस सूत्र से। ये तो हमने देख लिया, यहाँ प्राप्ति करा दी इसने। क्या कहीं ऐसा भी संभव है कि नुम को अनुस्वार का उपलक्षण मान करके और यदि नुम मानते तो णकार होने लगता और वहां न हुआ हो? तो जैसे धातु है एक इवी, इवी व्याप्त है ना, इवी, तो इवी धातु इदित है, नुमागम तो होगा। क्या बन गया? इन्व। इन्व धातु इजुपद है, हलंत है, नुम सहित है, और नुम को हमने नुम ही लिया यहाँ पर। क्या वहां नश्चा पदांत से झरी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, झल ही नहीं पड़े, तो नुम का नुम ही तो रहा, नकार ही तो रहा। ऐसा तो है नहीं कि हमने वहां पर अनुस्वार किया फिर परसवर्ण किया, परसवर्ण को असिद्ध किया इसलिए नकार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। वहां वो नकार नकार ही है अपनी मूल अवस्था में, लेकिन नुम का नकार तो है वो, और नुम को यहाँ पर हम नुम के ही रूप में लें, अनुस्वार के रूप में न लें, तो वहां पर भी ऋणत्व करेगा नहीं करेगा? ये अब प्रेन वनम, प्रेन वनम बनाएगा, फिर ये वो अशुद्ध है, प्रेन वन ही बनता है वहां। इस तरह से हमने प्रोम्भणम में प्राप्ति दिखा दी, प्रेन वनम में निषेध भी दिखा दिया, क्योंकि इसने नियम कर दिया ना कि इन्हीं धातुओं को होगा औरों को नहीं होगा, तो प्रेन वनम में नहीं हो पाया। ये इसके लाभ हैं अनुस्वार का उपलक्षण मान करके। चलो आगे देखो। वा निंस निक्ष निंदाम, वा व्यपदम निंस निक्ष निंदाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहाँ जो धातुएं पड़ी हैं ये एक जैसी लग रही हैं, सब में नकार दिखाई दे रहा है प्रारंभ में, लेकिन मूल पाठ में ये सब में णकार है। जैसे निंस क्या है? ये णिसी चुंबने, या कुछ और है? नहीं, णिक्ष है शायद चुंबन अर्थ में, देखना इसका। ऋषि चुंबन। अच्छा ठीक है। और दूसरी धातु कौन सी है? णिक्ष, ठीक है ना, दूसरी है णिक्ष। यहाँ तो नुमागम नहीं है, यहाँ तो ऐसी ही पड़ी हुई है। तो ये है, ये शायद रोष अर्थ में आती है। और तीसरी है अणिधि गुत्सायाम। तो तीनों अणोपदेश हैं कि नहीं है? तीनों कैसी हैं? अणोपदेश। और अणोपदेश धातुओं में अणत्व करने के लिए कौन सा सूत्र है जो पीछे आ चुका है, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर करता है? उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य। सर्गाद असमासेपि अणोपदेशस्य। लेकिन वो कैसे करता है? नित्य करता है वो, वहां विकल्प नहीं है। तो इन उदाहरणों में जो बनेंगे यहाँ पर, वहां नित्य ही अणत्व की प्राप्ति थी, उसका विकल्प करने के लिए ये सूत्र है, ये इसका प्रयोजन है। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा उपसर्गस्थात्
निमित्ताद उत्तरस्य निंस निक्ष निंद इत्येतेषां नकारस्य विकल्पेन अणकारादेशो भवति। ठीक है ना। अच्छा, पीछे जो अब तक प्रकरण चल रहा था वो अच से उत्तर कृत प्रत्यय में स्थित नकार, यही तो ले रहे थे अब तक हम, उसको णत्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हम कृत प्रत्यय में स्थित नकार को णत्व कर रहे हैं, धातु में स्थित नकार को कर रहे हैं? तो अब कैसे संबंध जोड़ेंगे? कृत चह में से कितना अंश लाएंगे अब हम यहाँ पर? केवल कृति, दो पद है ना उसमें, कृति अचह, तो अचह का संबंध यहाँ जुड़ ही नहीं पाएगा, कृति को लाएंगे। और वहां पर कृति में जो सप्तमी मानी थी हमने, वो कैसी मानी थी? अधिकरण, आधार सप्तमी, कृत में स्थित नकार। यहाँ पर सप्तमी के रूप में अर्थ होगा कृत परे रहते। अब वो कृत प्रत्यय जो परे आएगा वो कैसा भी हो सकता है, उसमें नकार हो या ना हो बात अलग रही। तो इस तरह से यहाँ उदाहरण जो बनेगा णिस धातु का, तो प्रणिंसनम, तो स्पष्ट है कि उपसर्गाद समासी से नित्य प्राप्ति हो रही थी और इसने विकल्प कर दिया है, तो प्रणिंसनम। अब जो आगे आ रहा है ल्युट प्रत्यय, कृत में स्थित नकार अन, क्या यहां भी कृत्यचा से ऋणत्व हो जाएगा? है संभव? व्यवधान जो पड़ेगा वो किन किन का आ गया बीच में? उपसर्गस्थ निमित्त तो है, लेकिन ऋणकार का विधान आ गया। चलो अनुस्वार का हम ले भी लें, लेकिन ऋणकार का तो आ गया, सकार का तो आ गया। सकार तो उसमें आ जाएगा किसमें? नुम नहीं, वो तो उसमें है इणुकोः प्रकरणे। नुम विसर्जन शर्व्यवायति में है। हाँ, शर में आ जाएगा, ठीक है ना, शर में आ जाएगा। यहाँ नहीं है वो सूत्र, वो सकार वाला मूर्धन्य आदेश वाले, वहां व्यवधान। हाँ, मूर्धन्य आदेश वाले में है। यहाँ कौन कौन से हैं? अट, कु, उ, आंग, नुम। तो सकार भी एक विजातीय हो गया, उसका व्यवधान स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस तरह से कृत प्रत्यय में स्थित नकार का यहाँ पर कुछ भी प्रसंग नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। लेकिन अगले उदाहरण में देखो, अगले में क्या स्थिति है? णिक्ष धातु, णोन से नकार कर लिया और दोबारा फिर इससे णकार कर लिया, तो प्रणिक्ष और अन। अब यहाँ पर न कोण कैसे हो गया कृत्यचा से? यहाँ भी तो बीच में व्यवधान अणा का आ रहा है। और मूर्धन्य शकार का भी आ रहा है। यहाँ कैसे हो गया? नहीं दौड़ रही है बुद्धि। अरे यहाँ तो शकार है तो मूर्धन्य अलग। यहाँ तो रसाभ्याम दोणा से ही हो जाएगा, यहाँ कृत्यचा क्यों लगाएंगे? वो ठीक है कि कृत में स्थित नकार है, तो कृत में स्थित नकार है तो सर्वत्र कृत्यचा को ही लाएंगे क्या? इसने एकाधिकार ले रखा है क्या अपना, कि कृत में स्थित नकार को यदि कहीं करना है तो मेरी सहायता लेनी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं है, ये तो समान पद है, वहां कोई बात ही नहीं है। समान पद है कि नहीं है? कैसे? धातु से आगे प्रत्यय है, समान पद ही तो है ये, क्या प्रत्यय से पद बदल जाएगा? तो प्रणिक्षणम प्रणिक्षणम, प्रणिंदनम प्रणिंदनम, अब यहां नहीं हो पाया कृत में स्थित नकार को, ठीक है ना, व्यवधान ऐसे आ गए बीच में। और लेकिन धातु के नकार को नकार हो गया विकल्प से। चलो आगे देखो, अब यहां से कृत्यचा सूत्र का विषय तो हो गया पूरा, विकल्प से करने का, नित्य करने का, नियम बनाने का, ये सारी बातें हो गई। अब इससे जो अतिव्याप्ति हो रही है, अति प्राप्ति, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए अब निषेध प्रारंभ चल रहा है यहां से। तो निषेध का पहला सूत्र, न भा भू पू कमी गमी प्यायी वेपाम, न विपदम भा भू पू कमी गमी प्यायी वेपाम षष्ठी बहुवचनांतम। धातुएं गिन दी गई हैं इसमें जहां जहां निषेध करना है, और निषेध कर किसका रहे हैं? नकार को नकार करने का। कौन से नकार को नकार करने का? जो कृत प्रत्यय में स्थित है और अच से उत्तर है, ठीक है ना। और उपसर्ग अवश्य चाहिए, वो ध्यान रखना, जहां प्राप्ति
वहीं पर निषेध। तो प्राप्ति इन्हीं सब बातों से होगी, उपसर्ग में स्थित निमित्त हो, कृत प्रत्यय में स्थित नकार हो और अच से उत्तर हो, और बीच में जो व्यवधान है वो वही होने चाहिए, अट को पुआंग नुम, बस। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि उपसर्गस्थात निमित्तात् उत्तरस्य भा भू पू कमी गमी प्याई देव इत्येतेभ्यः। क्योंकि यहाँ पर षष्ठी तो दी है सूत्र में, लेकिन षष्ठी देने पर भी यहाँ अर्थ यही करेंगे पंचमी का, क्योंकि इनसे हमें कृत प्रत्यय लाना है। ठीक है ना। हम षष्ठी अगर चाहें तो उसका भी अर्थ कर सकते हैं संबंध मान करके कि इन धातुओं का जो कृत, इन धातुओं का क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि इनसे विधान किया गया है तो इन्हीं का हो गया वो, और प्रत्यय के कारण से अंग संज्ञा भी बन जाती है, ये संबंध ही तो है आपस में सारा। तो भा भू पू कमी गमी प्याई वेद इत्यतेभ्यो वेतस्य कृतस्थस्य अचः उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। तो भा धातु से लुट प्रत्यय ले आए अन। अब यहाँ देखो कि प्र, इधर ये उपसर्ग में निमित्त आ गया, धातु आगे भा है और कृत प्रत्यय में स्थित नकार है जो कि अच से उत्तर है। तो स्पष्ट है कृत्य चाह यहाँ करेगा नकार, करेगा कि नहीं करेगा, इसको रोक दिया गया। प्रभानम परिभानम, भू धातु, तो भू से बना लिया हमने भवन। अब भवन बना लिया तो जो बीच में विधान आ रहे हैं पवर्ग अट, बस यही तो है, भकार अकार वकार अकार, ये सब स्वीकार्य हैं। और उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, ये धातु आ गई, आगे कृत प्रत्यय में स्थित नकार आ गया, तो यहाँ भी प्राप्ति हो रही है। प्रभवनम परिभवनम, ये रोक दिया। ऐसे ही पू धातु से प्रपवनम परिपवनम, कम धातु से यहाँ भी जो कवर्ग का विधान स्वीकार किया गया है वो कवर्ग इसमें आ गया। तो प्रकमनम परिकमनम, सब लेट के उदाहरण है ये। और गम धातु से प्रगमनम परिगमनम, प्यायी, क्या बचेगा अंश, प्याय। अब प्याय के आगे अन जोड़ दो, प्यायनम, इधर प्र लगा दिया। और व्यवधान तो बहुत सारे हैं लेकिन सब स्वीकार्य व्यवधान है। तो प्रप्यायनम परिप्यायनम, वेप धातु से प्रवेपनम परिवेपन, हो गया स्पष्ट। तो इनमें निषेध हो गया, ये तो केवल एक प्रत्यय का दे दिया है ल्युट का, अन्य भी जो कृत प्रत्यय ऐसे आएंगे जिनमें नकार होता है तो सर्वत्र ये निषेध कर देगा। अब इसी निषेध को और बढ़ाते हैं आगे। लेकिन कृत्यचः से जो अति व्याप्ति हो रही थी उसका तो ये सूत्र है मात्र। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि बहुत नाम मात्र को है, जो धातुएं गिनी है बहुत नाम मात्र की ही तो है, बची हुई तो बहुत रह गई। तो बची हुई बहुत रह गई और कहीं पर कोई निषेध है नहीं अब उसका, बस यही सूत्र था निषेध करने के लिए कृत्यचः का। तो इसलिए कृत्यचः बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है। ठीक है। अब जो निषेध आ रहे हैं आगे वो अन्य सूत्रों से जो प्राप्तियां हैं उनको रोकने के लिए। तो अगला निषेध आया शात पदांता। शात पंचम एकवचनांतम, पदांतात पंचम एकवचनांतम। शात अर्थात शकार, शकार लिया जाएगा। और शकार लिया जाएगा, इधर आ रहा है पदांत शब्द ये सूत्र में। अब पदांत में हम प्रायः करके जब समास करते हैं तो पदस्य अंतः पदांतः ऐसे ही तो करते हैं। तो पदस्य अंतः पदांतः ये यदि अर्थ करेंगे तो कुछ ऐसे स्थल हैं कि जहां पर अनिष्ट होने लगेगा, उसको भी हमें रोकना है। इसलिए यहाँ जो विग्रह किया गया है वो है पदे अंतः पदांतः। अब पदे अंतः पदांतः यानी कि पद परे रहते, पद तो ले लेंगे आगे, ठीक है ना, पद परे रहते। अंत, अंत कौन, अंत शब्द किसको कहेगा, शकार को, ठीक है ना। पदे अंतः पदांतः,
तो शकार जो बोला गया है यहाँ पर ये अंत में आएगा, ठीक है ना। तो शकारात पदांताद उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। अब दोनों का हमें यहाँ पर संबंध जोड़ना है, शकार का भी और साथ में पदांत का भी। जैसे अगर ऐसा उदाहरण ले लें हम कि जहां पर पद के अंत में यदि नहीं आ रहा है ये, जैसे धातु है कुश या पुष, मूर्धन्य शकार आता है ना अंत में, कुश धातु, और क्रियादि गण की है ये, तो स्ना प्रत्यय तो लाएंगे ही। तो लट लकार में क्या रूप बनता है पुष धातु का? पुष्णाति। पुष्णाति बनता है। और पुष्णाति में इस सूत्र को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। तो क्या रसाभ्याम नोणः सूत्र नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? उससे हो जाएगा, तो हो गया। लेकिन यदि यहां पर हम पदांत शब्द न बोलें, सूत्र में पदांत शब्द न बोलें और केवल शाद कह दें ऐसा कि श से उत्तर, तो श से उत्तर तो पुष्णाति में भी निषेध प्राप्त होने लगेगा। लेकिन पुष में जो शकार है ये पदांत नहीं है, पद के अंत में नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर अनर्थ हो जाएगा, पुष्णाति कुष्णाति ऐसे बन जाते हैं। अब हम ऐसा ले लें कोई शब्द कि जहां पर शकार ही न हो, शकार ही न हो, और केवल हम पदांतात इतना ही ले लें, तो अर्थ क्या निकलेगा फिर? कि ऐसा पद जिसमें कि निमित्त विद्यमान है अणत्व करने का, ऐसा कोई पद, और उससे उत्तर किसी भी नकार को नकार नहीं होगा, यही तो सूत्र का अर्थ बनेगा। तो एक शब्द बोला हमने निर्णय, तो निर्णय में निर पद के अंत में, पद में ये रेफ आ गया ना निमित्त, और आगे आ गया नय धातु का नकार है, नय जो बनाया है नी धातु से, नय शब्द उसका नकार है। तो निर पद के अंत में निमित्त आ गया, यहाँ पर विद्यमान है, तो वहां भी निषेध करने लगेगा। लेकिन शकार तो नहीं है, वो रेफ है वो तो। इस तरह से सूत्र अपना पूरा कार्य करता है। तो अब जो इसके उदाहरण बनेंगे वो निस और दुस, इनके आगे पा धातु से लुट प्रत्यय करके पान शब्द बना हुआ है। अब यहाँ पर जो पान शब्द बना हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले तो हमें मूर्धन्य शकार करना है यहाँ, क्योंकि अभी तो दंत शकार है ना ये। तो मूर्धन्य करने के लिए ये तो बधस्य चा प्रत्यय से ये सूत्र पीछे आ चुका है, ठीक है ना। ये तो बधस्य चा प्रत्यय से, प्रत्यय का थोड़ी है ये, तो इससे मूर्धन्य हो गया। मूर्धन्य होते ही शकार आ गया पद के अंत में यहाँ पर, तो निश और दुष ये हो गया। अब इसके आगे जो पान शब्द है, तो पा धातु से हमने जो लिट प्रत्यय किया है ये कृत प्रत्यय है, और यहाँ पर भी कृत में स्थित नकार है जो कि अच से उत्तर भी आ रहा है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कृत्यच से जो प्राप्ति हो रही है उसका यहाँ पर निषेध कर दिया गया है, ये उसी का ही बनेगा, ये अभी कृत्यच का ही बनेगा ये। तो निष्पानम दुष्पानम, ऐसे ही सर्पिश शब्द है ये। तो सर्पिश में यहाँ पर भी वैसे तो सर्पिश ही होता है, प्रारंभ में जो प्रत्यय करके बनाते हैं जब, वो तो बाद में मूर्धन्य करते हैं नित्यम समास से अनुत्तर पदस्थस्य सूत्र से, और वहां पर मूर्धन्य शकार होने पर अब इससे निषेध हो गया है, जो कि यहाँ पर वाभाव करणियों से प्राप्त हो रहा था, क्योंकि पानम में जो लिट प्रत्यय लाए हैं ये भाव में अथवा करण में, तो ये भाव वाला है ये घृत का पान, बस इतना अर्थ है। यजुष्पानम में हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया है इन्होंने कर्तृकरण कृता बहुलम से, जो तृतीया तत्पुरुष समास किया है, तो तृतीया करेंगे तो यजुषा पानम, यजुष्पानम, इसके अर्थ को घटाएंगे कैसे फिर? करण में तृतीया मान करके, जैसे कोई पान किया गया है किसी पदार्थ का, और यजुष एक मंत्र का वाचक हो गया, तो कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो मंत्र बोल करके करते हैं, तो मंत्र बोल करके पान किया है, जैसे सोमपान है या अन्य कोई पान है, तो यजुष्पान। तो यहाँ वाभाव करणियों से ऋणत्व की प्राप्ति हो रही थी विकल्प से, उसका निषेध कर दिया है। तो इस तरह से ये सूत्र भी निषेध करने वाला हो गया। अब एक अन्य सूत्र को लिया, नशेह शांतस्य। अब यहाँ जो पीछे पदांतात था, वैसे शकारांत तो ये भी ले रहे हैं हम,
लेकिन पीछे वाले शाद को यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ जिस धातु में हमें करना है उसी को शकारांत लेना है, और उसी में नकार भी विद्यमान है। वहां नकार उससे उत्तर था, इसलिए वहां पंचमी थी, यहाँ षष्ठी बोलनी पड़ी है शांतस्य। तो नशे षष्ठी कुशनांतम शांतस्य। हाँ, इसमें जो करा था पदे अंतः पदांतः, जो हमने विग्रह किया था, पदस्य अंतः भी तो कह सकते थे यहाँ पर। तो उसमें ये लाभ हो जाता है कि जैसे सर्पिस शब्द से ही हमने बहुरी समास करके सु के साथ में बहुरी समास करके निकले शोभनम सर्पिर यस्य, अच्छा घी है जिसका। तो सुसर्पिश, और बहुरी समास में उरह प्रवृत्तिभ्य कप शीशाद विभाषा का प्रत्यय कर लेते हैं ना समासांत पे, तो शब्द बन गया सुसर्पिष्क। कितना बन गया, ठीक है ना, सुसर्पिष्क। अब आगे हम रूप चला रहे हैं इसके, और तृतीया का एक वचन। पहले बताओ क्या निकल रहा है मुख से, क्या बनना चाहिए? सर्पिष्केन। नकार निकल रहा है ना स्वभावतः, या नकार निकला? मैं तो सुन नहीं पाया। नकार निकला, है? नकार ही निकला सर। चलो अब तो नकार ही बोलना है, क्योंकि स्पष्ट हो गया, अगर गलत बोल दिया तो बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पर देखो, सुसर्पिश किरण, ये स्थिति है, शब्द जो बना है हमारे सामने, णत्व तो हुआ है ना, यानी कि ये सूत्र निषेध नहीं कर पाया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि पदस्य अंतः पदांतः, ठीक है ना, पदे अंतः नहीं बोलेंगे हम, तो सुसर्पिश में शकार पद के अंत में है कि नहीं है? प्रत्यय तो आगे है ना उसके, का प्रत्यय तो आगे है, पद के अंत में शकार आ गया। और आगे तृतीय व्यक्ति लाए हम, तो उस अवस्था में पीछे सूत्र आया था ना एक, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचा, पूर्व पद से उत्तर, पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर। तो पूर्व पद क्या है? सुसर्पिश क, ठीक है ना, उससे उत्तर विभक्ति में स्थित नकार है कि नहीं है? उससे तो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन इस सूत्र का अर्थ यदि हम करें पदस्य अंतः पदांतः, तो सुसर्पिश में पद के अंत में मूर्धन्य है, शकार है। सूत्र का अर्थ कर रहे हैं हम कि शकारांत, यानी पद के अंत में जो शकार है मूर्धन्य, उससे उत्तर नकार को नकारादेश नहीं होता। तो उससे उत्तर आ रहा है विभक्ति में नकार। बीच में जो व्यवधान ऐसे क प्रत्यय आ गया, तो वो तो व्यवधान में स्वीकार्य है, कवर्ग आदि में आ गया, नहीं आ गया? अच्छा, अब अर्थ किया हमने पदे अंतः, शकार जहां देखेंगे हम वो अंत में तो हो, लेकिन उसके आगे भी पद हो, उसके आगे पद होना चाहिए। तो सुसर्पिश के आगे पद है या कि क प्रत्यय है? क प्रत्यय है ना भाई, कृत में स्थित नकार तो आगे आएगा ना, वो कृत में कह रहा हूं, विभक्ति में स्थित नकार तो आगे आएगा, क विभक्ति तो नहीं है ना, का तो एक प्रत्यय है, पद नहीं है। लेकिन अगर हम पदस्य अंतः बोलेंगे तो यहां भी रोकने लगेगा ये णकार के लिए। और पदे अंतः बोला तो पद अंत में है ही नहीं, यहाँ पर शकार तो है लेकिन शकार के आगे पद नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो समास में विग्रह दिखाया है पदे अंतः पदांतः, तो अगर हम इसी रूप में लेकर के और इसमें अर्थ करें तो घटेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखो अर्थ में क्या बोल रहे हैं, ये विग्रह किया है पदे अंतः पदांतः, और अर्थ क्या लिखा है? शकारांतात पदांतात, घट रहा है, उलझन आएगी ना। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस प्रश्नावृत्ति में उलझी हुई हैं, अभी बहुत स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, अनेकत्र ऐसे स्थल मिलेंगे। अब इन्होंने पदांतात कह करके अर्थ तो कर दिया उसका, लेकिन फिर विग्रह में पदे अंतः क्यों दिखाया? तो पदे अंतः जब विग्रह दिखाया है, वास्तव में विग्रह तो वही है। तो अब हमें लेना है कि शकारांतात, शकारांत पूर्व पद वो अलग हो जाएगा, शकारांत पूर्व पद, उससे उत्तर पद में स्थित नकार। पद क्या है यहाँ पर? पान, पान पूरा पद हो गया, नहीं हो गया? एक पान शब्द पूरा पद हो गया, क्योंकि निष्का और पान का समास किया है, समास में अलग अलग पद होते ही हैं। इस तरह से घटाना था इनको।
चलो, तो नशे शांतस्य में थे हम, तो वहां पर नश धातु जो कि तालव्य शकारांत पड़ी गई है, तो वहां जब वो मूर्धन्य शकार जहां जहां बनता है उसका, वहां पर हम इस सूत्र को लगाएंगे। जहां मूर्धन्य शकार बनता ही नहीं, जैसे अगर हम इसका लट लकार में रूप बोलें तो क्या बोलेंगे? नश धातु का, ये नश का, नश्यति। प्रणश्यति, प्र तो लगाओ ना, प्र या परी, तो प्रणश्यति बोलेंगे ना, प्रणश्यति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे निषेध करें, प्रणश्यति निषेध हो पाएगा? भाई ऋणोपदेश है कि नहीं है? तो ऋणोपदेश है तो ऋणत्व तो हो जाएगा ना, इससे निषेध नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि मूर्धन्य शकारांत है ही नहीं वहां पर। ये वहां करेगा निषेध जहां मूर्धन्य शकारांत है। तो शकारांत से नशे नकार से नकारादेशो न भवति। जैसे हमने वृक्ष भ्रष्ट लगा कर था, यहाँ निष्ठा प्रत्यय किया है जब, तो वृक्ष भ्रष्ट लगा करके शकार बना दिया, उसका मूर्धन्य बना दिया। अब इसने निषेध कर दिया, प्राणष्ट परिनष्ट। प्राप्त किससे हो रहा है यहाँ पर? यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, ऋणोपदेश वाला, ऋणोपदेश उसी को लगाएंगे। बाकी यहाँ पर नश में नुमागम भी होता है, झल पर रहते, सूत्र ध्यान होगा, मसी नशोर झली, साथ में अध्याय पढ़ा था ना, तो उस नुम का फिर यहाँ पर लोप भी करेंगे अनिताम लुब्धाय की नीति से, क्योंकि कित प्रत्यय आगे आ चुका है। नहीं तो प्राणष्ट बनता फिर, तो प्राणष्ट परिनष्ट। एक और आया सूत्र, ये भी मुख्य है निषेध में, पदांतस्य षष्ठी क्वचनांतम। तो बहुत सरल अर्थ है इसका, तो कोई भी आगे पीछे हमें मिर्च मसाला नहीं लगाना है। पदांतस्य नकारस्य अणकारादेशो भवति। स्पष्ट है कि मुख्य सूत्र जब एक सामान्य सा ही अर्थ निकला है, तो जो सबसे प्रारंभ हमने किया था जहाँ प्रणत्व का, रसाभ्याम नूणः समान पदे, उसी से प्राप्त हो रहा है। रसाभ्याम नूणः समान पदे लगाते समय अटकुपांग मत भूलना कभी भी, ठीक है ना, नहीं तो फिर उलझन रहेगी कि तुरंत कहाँ आ रहा है नकार निमित्त के आगे, रेफ और शकार के आगे तुरंत नहीं मिलता ना। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां तुरंत मिल जाता है। कहां पर? कोई है शब्द ऐसा जहां बीच में कोई व्यवधान न हो, सीधा आत्मा परमात्मा बस, और कुछ नहीं है? अरे कुशनाती पुष्णाती भी कह सकते थे, कोई बाधा नहीं थी। और नहीं तो कृष्ण कृष्ण है ना, क्योंकि वहां कृष्ण धातु से कौन सा प्रत्यय करते हैं उणादि में? नक, न है ये कृष्ण न। अब कृष्ण में तो मूर्धन्य शकार है ना पहले से, तो कृष्ण पुष्णाति आदि ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे कम मिलेंगे, व्यवधान वाले अधिक मिलेंगे, वो अधिक मिलेंगे। तो वृक्षान, प्लक्षान, अरीन, ग्रीन, इन सब में प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना। कैसे प्राप्ति हो रही थी? समान पद, समान पद है, व्यवधान जितने भी हैं वो सब स्वीकार्य हैं। तो ये हो गया। अब कहा आगे कि ये तो हो गया पदांतस्य। अब सूत्र आया पदव्यवायिति। अब इसको समझो कि पदव्यवाये सप्तम युगनांतम अपि अव्यपदम। देखो, पद व्यवाय, पद का व्यवधान, पदेन व्यवाय, किसी पद ने बीच में व्यवधान डाल दिया, तो व्यवधान बीच में पड़ता है या दाएं बाएं किनारे पर होता है? व्यवधान तो बीच में ही होगा ना। और बीच में डाला किसी ने व्यवधान, तो इसका अर्थ है एक इधर है और एक इधर है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? एक दाएं, एक बाएं और एक बीच। व्यवधान आया ना बीच में व्यवधान डालने वाला, 3 हो गए ना। अरे बड़े आश्चर्य की बात है भाई, 2 बोला करो ना माइक से, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी तो रिकॉर्डिंग में कहाँ जाएगी आवाज? माइक खोल के बताया करो। और उसमें यह भी रहता है कि इसमें या तो गूगल मीट की कोई अपनी समस्या है या पैकेज जैसा लिया है, उसके आधार पर तुम लोगों का चित्र नहीं आता है। कब आता है? जब बोलोगे तब। तो माइक बंद किए हुए जब हमें संकेत देते रहोगे ना,
वो चित्र नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। तो उसमें ये भी रहता है कि छिपा रहेगा कि कहीं किसी ने गलत उत्तर तो नहीं दिया, ऐसे ही होठ हिला देते हैं बस, ठीक है ना। और माइक खोल के बोलोगे तो वहां पर पकड़े जाओगे कि किसने उत्तर दिया था ऐसा ही। इसलिए अब मैं बोलता हूँ तो मेरा ही आता है अकेला, तुम लोग कभी जब माइक खोल के बोलते हो तब चित्र आता है उसका, वैसे नहीं आता। तो क्या कह रहा था मैं अभी, हाँ, तीन व्यवधान। जब दो के बीच में कोई तीसरा आया तो तीसरा, हो तो गए तीन, दो पहले से, एक तीसरा आया, तीन हो गए ना। अच्छा, अब रही बात वो तीसरा आया वो कौन है, तो सूत्र स्वयं कह रहा है वो है पद। अब यदि बीच में आया हुआ पद है तो इधर उधर वाले वो क्या होंगे, वही पद होंगे। क्योंकि बीच में यदि पद आया है तो स्पष्ट है कि समास तो करना पड़ेगा हमें, समास तो होगा ना, और समास होगा और बीच वाला पद है, तो इधर उधर वाले पद कैसे नहीं होंगे। तो अब तक हम जितने उदाहरण देखते आ रहे थे सारे, प्रारंभ से लेकर यहाँ तक जोड़नत्व कर रहे थे हम, वो प्रायः दो पदों में चल रहा था, कहीं कहीं दो पदों में था, कहीं समान पद में था, यही तो हो रहा था अब तक। बीच में धातु आई भी थी कहीं कहीं पर, जैसे कृत्यच आदि ले लें तो वहां पर आगे प्रत्यय था, फिर कुल मिलाकर के बने तो दो ही पद, धातु प्रत्यय मिला के एक पद और एक उपसर्ग हो गया पीछे। इस तरह से उदाहरण देखे थे हमने, लेकिन इस सूत्र में हमें तीन पद मिल रहे हैं, और तीन पद में बीच में जो आ रहा है वो डाल रहा है व्यवधान, उस अवस्था में निषेध करने के लिए सूत्र है। अब रही बात कि जब ये बीच वाला व्यवधान डालेगा तो उस अवस्था में इसमें तो निमित्त होगा नहीं, कोई भी ना निमित्ती होगा बीच वाले में, बीच वाले में न तो निमित्त होगा न निमित्ती होगा। व्यवधान डाला है ना इसने, केवल ये कोई संकेत लेके नहीं आ रहा है कि निमित्त है या निमित्ती है इसके अंदर, फिर उसको बीच नहीं कहा जाएगा। तो अब निमित्त और निमित्ती कहाँ मिलेंगे, तो हमारे पास तीन पद हैं, बीच वाला केवल व्यवधान डाल रहा है। तो पूर्व वाले पद में निमित्त पहले ही होता है हमेशा, पूर्व वाले पद में निमित्त होगा, और दूसरे वाले पद में जो तीसरा पद है उसमें निमित्ती होगा। हो गया स्पष्ट। तीसरे सूत्र का अर्थ बनेगा कि निमित्त निमित्तिनो हो पद व्यवायिपी, निमित्त जहां विद्यमान है और निमित्ती जहां विद्यमान है, इनके बीच में अगर किसी पद का व्यवधान पड़ता है, पद व्यवायिपी सती नकारस्य नकारादेशो न भवति, नहीं हो सकता। अब देखो स्पष्ट है यहाँ पर माश कुंभ वाप दिख रहे हैं तीन पद, लेकिन इन तीन पदों तक पहुंचते पहुंचते हमें कैसे पहुंचेंगे, कैसे करना है प्रक्रिया। तो पहले तो माश और कुंभ का समास करेंगे, किसी कुंभ में घड़े में माश भर के रख दिए तो उसे क्या कहा जाएगा, माशाणाम कुंभः माश कुंभः। वो कुंभ कैसा हो गया, माश का कुंभ, कहते हैं ना आटे का पीपा, दूध का गिलास, तो गिलास दूध का होता है क्या, लेकिन वो वस्तु भरी है उसमें तो उसी के नाम से हो गया। तो माश का कुंभ, अब किसान को खेत में ले जा करके उसको उसकी बुवाई करनी है, बोना है, तो माश कुंभम वपति इति माश कुंभ वापह, ये कर्मण्य लगा लिया हमने। अब तो पहले जो माश कुंभ शब्द बना, दो पद तो इसी में थे, लेकिन अब जो आगे वाप शब्द आया और इसके आगे फिर तृतीय व्यक्ति लेकर के आ गए हम, वापे न, ठीक है ना, व्यक्ति में स्थित नकार आ चुका है। अब यहाँ जो हमने पीछे सूत्र लगाया था कि प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच्या, वहां अर्थ क्या किया था हमने, पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर। वहां हमने ये नहीं कहा था पूर्व में दो पद हों, ये तो संयोग वैसे ऐसा हो गया है, लेकिन दो होने पर भी हमने दोनों का समास करके एक पद बना लिया या नहीं। उस सूत्र की दृष्टि में तो एक ही पद है ना, कौन सा, माश कुंभ, तो पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर। आगे जो शब्द आ रहा है उसके आगे विभक्ति आ रही है और उसमें स्थित नकार को नकार की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना। अब बीच में जो कुंभ के आ जाने के कारण से इसने कर दिया निषेध। और वैसे भी देखो, एक अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें
क्योंकि निमित्त से उत्तर नकार को नकार कर रहे हैं अब तक हम लगातार, लेकिन यहाँ दूरी बहुत बढ़ चुकी है ना। अरे कहाँ तक दूरी ग्रहण की जाएगी, कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। कि नहीं नहीं वो व्यवधान जितने स्वीकार्य हैं वो कितने भी आ जाओ, हजारों लाखों करोड़ों, ऐसा नहीं। दूरी ज्यादा बढ़ गई है ना आप, तो फिर रुकावट भी डाली गई अब यहाँ पर कि नहीं इतनी दूरी नहीं, निकटता हो लेकिन थोड़ा ग्राह्य निकटता हो, है ना, कुछ बुद्धि गम्य हो, ऐसी निकटता होनी चाहिए जो अच्छी भी लगे। तो बहुत दूर हो गया है, इसलिए अब नहीं करेंगे नकार को नकार। तो माश कुंभ वापेन चतुर अंग योगेन, हो गए 3। तो पहले चतुरंग का समास कर लेंगे, चत्वारि अंगानि यस्य या अंगानि यस्य अथवा चत्वारः अंगाः यस्य। तो 4 अंग हैं जिसके, वो चतुरंग हो गया, और उसका फिर योग के साथ में समास कर लेंगे, चतुरंगेण योगः, चतुरंग योगः। अब यहाँ पर जो प्राप्ति हो रही थी, तो ये कुमति च जो सूत्र पीछे आया था ना, जिसमें कवर्ग विद्यमान होता है, तो उससे यहाँ प्राप्ति दिखाई गई थी, लेकिन बीच में अंग पद का व्यवधान होने के कारण से इसने निषेध कर दिया। ऐसे ही प्रावनद्धम, तो प्र अव नद्धम, तो अब जो बीच में है इसने डाला है व्यवधान, है निमित्त प्र में, निमित्ति नद्ध में, अब बीच में आ गया। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ प्राप्त किससे हो रहा था, अणोपदेश होने के कारण से, उपसर्गाद असमासे भी अणोपदेशस्य। तो अलग अलग सूत्रों का ये निषेध कर रहा है, प्रावनद्धम, पर्यवनद्धम। आगे है प्रगाम नयामः। यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि गाम है गो शब्द का द्वितीय का एक वचन, और प्र उपसर्ग है नयामः के साथ में। तो भाषा में तो ऐसे नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं कि उपसर्ग को कहीं ले जाएं, बीच में और शब्द ले आएं, फिर क्रिया को बोलें, ऐसा देखा है कहीं? लेकिन वेदों में तो होता है ना ऐसा, पद व्यवाय भी, वहां तो बोल सकते हैं। तो ये उदाहरण छांदस है। अन्वय करते समय कैसे बोलेंगे, गाम प्रनयामः, गाय को हम ले जा रहे हैं, तो प्र गाम नयामः। अब यहाँ पर गाम पद बीच में आ चुका है, व्यवधान डाल रहा है, वो निमित्त विद्यमान है प्र में, और नयामः जो निमित्ती है वो नयामः में है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही छांदस धारण है, उपसर्गाद समासे गुणोपदेश से यहाँ पर भी प्राप्ति हो रही थी। ठीक है ना, अणोपदेश है ना, अणीय प्रापण है, तो निषेध हो गया, प्रगान नयामः, परिगान नयामः। चलो एक और ले लेते हैं, ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा फिर। शुभनादिषु च, ये अंतिम सूत्र है निषेध करने वाला, और अंतिम सूत्र प्रायः पाणिनि ऐसा रखते हैं जो बचे खुचे सब को ले लेता है। ठीक है ना, परिवार में देखा होगा, माता जो है वो सबको भोजन करा करके जो शेष बचता है थोड़ा बहुत, कभी कम भी मिलता है कभी अधिक भी मिलता है, बात अलग रही, तो वही तो करती है वो। ठीक है ना, वो सब ग्रहण कर लेती है। तो सारा ग्रहण ये कर लेगा आप, जहां कहीं भी ऋणत्व प्राप्त हो रहा हो और नहीं चाहिए, तो ये कहता है मेरे पास ले आओ, मैं उसको रोक दूंगा। तो क्षुभनादिषु च, क्षुभनादिषु सप्तमी बहुवचनांतम व्यपदम, बड़ा विचित्र सूत्र लग रहा है, क्षुभना, इसके साथ में आदि शब्द का समास किया, तो क्षुभना तो कुछ है ही नहीं है। तो ये स्ना प्रत्यय है क्षुभ धातु से करके, और यहाँ क्षुभना शब्द गृहीत किया गया है। ठीक है ना, एक प्रतीक है कि जहां पर स्ना प्रत्यय स्ना के ही रूप में रहेगा, ऐसा क्षुभ धातु को लेना है, और आदि कह करके फिर और शब्द आ जाएंगे उसमें। ठीक है ना, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन क्षुभना मैंने बताया था, क्षुभना जो शब्द है ये क्षुभना के ही रूप में रखना है इसको। लेकिन कहीं कहीं पर आकार को ईकार या लोप ये भी तो हो जाता है, जैसे यही उदाहरण देखेंगे हम, तो क्षुभनीता, क्षुभनंती, कहीं ईकार हो गया कहीं लोप हो गया, हो तो गया लेकिन वहां स्थानीवत हो जाएगा। ठीक है ना, अचः परस्मिन पूर्व विधि अजादेश ही तो है, और पूर्व विधि क्या कर रहे हैं, अणत्व।
तो स्थानीयवत होकर के वो क्षुभना ही दिखाई देगा। तो क्षुभना इत्येवम आदिषु शब्देषु, क्षुभना से जो शब्द बनेंगे वो या अन्य शब्द, शब्देषु नकारस्य अणकारादेशो न भवति। तो क्षुभना का तो ये प्रसिद्ध हो ही गया है, क्षुभनाति क्षुभनीतः क्षुभनंती, इस प्रकार के उदाहरण बनेंगे। और अन्य में एक शब्द लिया इन्होंने, जैसे नृनमन। तो नृनमन ये पीछे भी वहां पर छंदस से दबग्रहात में मैंने प्रसंगवश बताया था। तो वहां वहां था, कौन सा आया था उसमें? रसाभ्याम आचार्य, रेफ में हम रकार को भी ले लेंगे हाँ, इसी। वहां भी था। तो नृन नमयति इति नृनमनः, मनुष्यों का, जो मनुष्यों को जो नमन कराता है, उनको आदर सिखाता है, इस तरह से अर्थ करेंगे, झुकाता है उनके लिए। तो नृ नमन जो शब्द बना है यहाँ पर, तो यहाँ किससे प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पर छंदस से दबग्रहात, ठीक है ना, क्योंकि अवग्रह करके हम जो है नृ शब्द एक अलग पद है और ये अवग्रह के योग्य है यहाँ पर री, तो इसलिए यहाँ उससे प्राप्त हो रहा था, छंदस से दबग्रहात। किसने कर दिया निषेध? तो नृ नमनः, नहीं तो नृ अणमनः बनता, अणमनः। और बल्कि अणमनः भी क्यों? हाँ, अणमना ही बनेगा, क्योंकि आगे जो नकार है कृत प्रत्यय में स्थित, कृत प्रत्यय में स्थित नकार, इसको प्राप्ति हो रही है या नहीं? वो तब होती है उपसर्गस्थ निमित्त हो, ये निरी कोई उपसर्ग नहीं है। तो नृ अणमनः प्राप्त हो रहा था, तो निषेध करके नृ नमनः। बस यहां तक जो है ये णत्व का प्रकरण रसाभ्याम नोणः समान पदे पूरा हो गया। अब आगे कुछ मिले जुले और थोड़े से विषय हैं, वो आगे आएंगे। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ